पावर सोलार MPPT के सेटिंग्स ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। विशेष रूप से हम लिथियम फेरोफॉस्फेट कॉन्फ़िगरेशन विकल्पों को समझेंगे। आइए शुरू करें। सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए इन सरल स्टेप्स का पालन करें। सबसे पहले ऑफ बटन दबाएं। अगला ऑफ बटन और एंटर बटन को एक साथ दबाकर 3 सेकंड तक होल्ड करें। जब आप एक अलग बीप साउंड सुनेंगे तो जान लें कि आपने सक्सेसफुली सेटिंग्स में प्रवेश कर लिया है। अब जब हम मुख्य सेटिंग्स मेन्यू में हैं, तो आप अपने डिवाइस के 3 बटनों का उपयोग कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए ऑन बटन दबाएं, नीचे जाने के लिए ऑफ बटन दबाएं और अगले विकल्प या सेटिंग को चुनने के लिए एंटर बटन दबाएं। इन सरल नेविगेशन नियंत्रणों के साथ आप आसानी से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सेटिंग्स को समायोजित कर सकते हैं। आइए पहले सेटिंग पर चलते हैं। बैटरी टाइप। यहाँ आप उपयोग की जा रही बैटरी का प्रकार चुन सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से सेटिंग 0 पर सेट होती है, जो एक लेड एसिड बैटरी को दर्शाता है। हालांकि चूंकि हम लिथियम बैटरियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए सेटिंग को अपडेट करें। पहले बताए गए नेविगेशन कीज का उपयोग करते हुए बैटरी प्रकार को 1 पर सेट करें, जो एक लिथियम बैटरी को दर्शाता है। परिवर्तन को कंफर्म करें और हम अगली सेटिंग पर आगे बढ़ेंगे। ये आपकी लिथियम बैटरी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। अब हम सेल नंबर सेटिंग पर हैं। यहाँ आप अपनी लिथियम बैटरी में मौजूद सेल की संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं। सेल काउंट को समायोजित करने के लिए ऑन और ऑफ बटनों का उपयोग करें। सेल नंबर बढ़ाने के लिए ऑन बटन दबाएं और घटाने के लिए ऑफ बटन दबाएं। अपनी लिथियम बैटरी के लिए सही सेल नंबर सेट करें और हम अगली सेटिंग पर बढ़ेंगे। फ्लोट चार्जिंग मोड बैटरी के चार्जिंग मोड में से एक है। अन्य है अब्जॉर्प्शन चार्जिंग मोड, बल्क चार्जिंग मोड और इक्वलाइजेशन मोड। इस मोड में 3 मुख्य सेटिंग्स होती हैं। इक्वलाइजेशन अपर वोल्ट लिमिट, अधिकतम वोल्टेज जो आपकी बैटरियों को बूस्ट करता है। इक्वलाइजेशन लोअर वोल्ट लिमिट, जब बैटरी वोल्टेज एक निर्धारित स्तर तक गिरता है तो ऑटो इक्वलाइजेशन ट्रिगर करता है। पीरियोडिक इक्वलाइजेशन, निर्धारित दिनों में स्वचालित रूप से इक्वलाइजेशन चलाने का चयन करें। जब भी बैटरी वोल्टेज फ्लोट वोल्टेज लिमिट से नीचे चला जाता है, सिस्टम बल्क चार्जिंग मोड पर जाता है और फिर अब्जॉर्प्शन और फ्लोट लेवल पर लौटता है। लिथियम बैटरियों को लेड एसिड बैटरियों की तरह इक्वलाइजेशन चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS का उपयोग करती है, जो सेल्स को बैलेंस और प्रोटेक्ट करता है। आइए अब हम मैक्सिमम चार्ज करंट सेटिंग पर चलते हैं। ये सेटिंग नियंत्रित करती है कि बैटरी में कितना करंट जाता है और ग्रिड से सोलर मोड में शिफ्टिंग होती है। ये सेटिंग स्वचालित रूप से ग्रिड पावर से सोलर पावर पर शिफ्ट कर देती है जब ग्रिड फेल हो जाता है। सोलर टू ग्रिड मोड शिफ्टिंग। जब आपकी सोलर पावर कम हो जाती है, ये सेटिंग स्वचालित रूप से ग्रिड पावर में शिफ्ट कर देती है ताकि आपकी बैटरी पावर तब बचाई जा सके जब ग्रिड डाउन हो जाए। बैटरी लो वोल्ट वार्निंग लिमिट। ये सेटिंग सोलर टू ग्रिड चेंज ओवर लिमिट से ऊपर इस वोल्टेज को सेट करती है ताकि लो बैटरी वोल्टेज का अलर्ट दिया जा सके। बैटरी AH, ये सेटिंग बैटरी बैंक क्षमता को सेट करने के लिए है। एम्पियर चार्जिंग लिमिट में प्रारंभिक चार्जिंग करंट को बैटरी की एम्पियर क्षमता के 20% तक सीमित किया जाता है। ये सुरक्षित कुशल चार्जिंग और बैटरी के जीवन को बढ़ाने में मदद करता है। S मोड ग्रिड टू सोलर या सोलर टू ग्रिड शिफ्टिंग। ये सेटिंग एक स्मूथ इंटेलिजेंट ग्रिड शिफ्टिंग सक्षम करती है, जो ग्रिड सोलर और बैटरी पावर के बीच स्वचालित रूप से स्विच करती है ताकि ऊर्जा उपयोग को ऑप्टिमाइज किया जा सके, जिससे कुशल पावर सप्लाई सुनिश्चित होती है। अब हम पासवर्ड सुरक्षित टेक्नीशियन सेटिंग्स पर चलें। यहाँ एक टेक्निकली कुशल व्यक्ति एम्पियर और वोल्ट कैलिब्रेशन को समायोजित कर सकते हैं। सहायता के लिए आशा पावर की टेक्निकल टीम से वीडियो गाइड के लिए संपर्क करें। अंत में फैक्ट्री रीसेट विकल्प है। डिवाइस को उसकी मूल सेटिंग्स पर वापस लाने के लिए बस डिफॉल्ट मान को 0 से 1 पर बदलें। परिवर्तनों को सेव करने के लिए एंटर बटन दबाएं। मशीन अब बैटरी को स्कैन करेगी और उपयोग के लिए तैयार होगी। यही सब है। आपने आशा पावर सोलार MPPT के लिए लिथियम सेटिंग ट्यूटोरियल को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।